मैं हूं असलान खोकर। आप देख रहे हैं टकराव जीत का स्पेशल T20 वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। सच टेलीविजन पर बड़े बड़े मैचेस का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान का दुख अभी तक हमारा नहीं गया, लेकिन अफगानिस्तान ने एक बड़ा डेंट और दुख डाल दिया न्यूजीलैंड को, और उस ग्रुप में अब अच्छी खासी, जिसे हम कहते हैं पंजाबी में, कड़मस हो गई है। क्योंकि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम थी, न्यूजीलैंड के बारे में ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि अपना ओपनर मैच इस तरह से हार जाएगी, और बिल्कुल ही 100 से नीचे 75 पर पूरी टीम ढेर हो गई। अफगानिस्तान ने एक्सीलेंट शोकेस किया अपने गेम का, टैलेंट का। रहमानुल्लाह गुरबाज हो या फिर ज़दरान हो, ये दोनों ओपनर पहले मैच में भी चले जिसमें 183 किया, इस मैच में भी चले जिसमें 159 पाकिस्तान जैसा स्कोर किया, इक्वलेंट टू पाकिस्तान स्कोर। फ़र्क क्या था? स्कोर तो उतना ही कर दिया, पर जो बॉलिंग की फिर कमाल की। 4 विकेटें फारूकी ने ली, 4 विकेटें राशिद ने ली, स्कोर मेयरली दिया, 17-17 रन देकर 4-4 विकेट्स ली। 9 विकेटें हो गई हैं फारूकी की 2 मैचेस में, ये भी बड़ा कमाल होगा। और देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में जब वर्ल्ड कप अपने इख्तितामी मराइल पर होगा तो टॉप बॉलर्स की लिस्ट में को पाकिस्तानी बॉलर होगा भी या नहीं। ये तो एक एक विकेट लेकर बड़े खुश हो रहे हैं, जिनसे पूरी टीम आउट नहीं हुई यूएसए की। फिर आज के बड़े मैचेस पे भी बात करेंगे, बांग्लादेश श्रीलंका पर भी बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का बड़ा मैच है, साउथ अफ्रीका नीदरलैंड्स का बड़ा मैच है। मुझे तो अब ऐसे लगने लगा है जैसे नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका की कोई ऐसी रिवलरी है जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंडिया पाकिस्तान की है, क्योंकि अक्सर हरा देती है नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को, और वर्ल्ड कप में तो ये बहुत हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ। अब देखते हैं इस वक्त का कितना बैलेंस स्क्वाड है, किस तरह से साउथ अफ्रीका अपने स्क्वाड को, उनका कैप्टन, अपने प्लेयर्स को और किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। आंद्रिक नोकिया के वापस आने को, रबाडा के होने को, जेनसन के होने को, उसके बाद केशव महाराज वहाँ पर मौजूद हैं, शमसी मौजूद हैं, फॉर्च्यून वापस आए हैं। तो अच्छी खासी टीम है, बड़ी हैवी ड्यूटी टीम है। मकरम कैसे लीड कर रहे हैं सारी चीज़ को, क्विंटन डी कॉक जो पुराने कप्तान भी रहे हैं, अब टीम का हिस्सा है, और वर्ल्ड कप से पहले उनकी रिटायरमेंट की खबरें थी। रिटायरमेंट की खबरें खैर काफ़ी प्लेयर्स की थी। इंडिया इस ग्रुप पे कैसे लीड कर रहा होगा, और यूएस से इंडिया का मैच क्या होगा, पाकिस्तान का इंडिया के साथ होने वाला मैच कैसे होगा, और फिर जो मैच हो चुके हैं उसके अंदर कनाडा कैसे जीत गया आयरलैंड से, इस पर भी बात करेंगे। आयरलैंड तो बिल्कुल हाथ पांव छोड़ के बैठ गई। पाकिस्तान को तो पहला T20 मैच ऐसे हराया था जैसे पता नहीं कितनी बड़ी टीम है, और शायद पाकिस्तान ऐसे हारी थी जैसे हमको बहुत बड़ी टीम के साथ खेल रहे हैं। सुपर ओवर में पाकिस्तान का जाना तो पहले ही एक हार थी, और अजीब सी बात है कि हम रिजवान भाई ने ऑफ द रिकॉर्ड भी हमें कहा कि 2 बार हम हारे हैं। एक बार तो मैच हार गए, दूसरी बार सुपर ओवर में फिर हम हार गए। तो रिजवान हैदर साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट क्रिटिक, हमारे साथ मौजूद हैं। गजनफर महमूद कियानी ने हमें ज्वाइन किया, डायनामिक स्पोर्ट्स आरजे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी गजनफर, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। रिजवान भाई हमारा रेगुलर हिस्सा है, पैनल है, थैंक यू रिजवान भाई, आपका भी। अच्छा, मैचेस भी ढेरों ढेर हो रहे हैं, चूँकि 2 जगह पर हो रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ पहले किस से शुरू करें। अफगानिस्तान से शुरू कर लेते हैं, अफगानिस्तान से शुरू कर लेते हैं। ज़रा उनकी स्कोर कार्ड भी दिखाएं जी हमें, और फिर उसके हाईलाइट्स भी ज़रा देखेंगे। पहले स्कोर कार्ड देखते हैं और फिर इस पर डिस्कशन। सर, रहमानुल्लाह गुरबाज 80, आसान स्कोर कार्ड है, वैसे 3 प्लेयरों ने खेला है। हाँ, सिर्फ 3 ने। अच्छा, बाकी नीचे का ऑर्डर देखें तो बिल्कुल कुछ नहीं। लेकिन ये कि नबी और राशिद अच्छे बैट्समैन है, लेकिन जब इतना बड़ा स्टार मोहम्मद नबी पिछले तकरीबन 8-10 नहीं, इससे भी ज्यादा मैचेस हो गए, उसमें स्कोर नहीं कर पा रहा। बॉलिंग ठीक कर रहा है, बॉलिंग ठीक कर रहा है, लेकिन ये कि कभी भी चल सकता है। ही इज अ बिग प्लेयर, बिग मैच प्लेयर। और यहाँ पे आप देखें जो गुरबाज ने बैटिंग की, ऑल क्रेडिट टू गुरबाज, क्रेडिट टू इब्राहिम ज़ादरान, लेकिन साथ साथ न्यूजीलैंड की फील्डिंग को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। ये 100 आराम से 120-25 पे, क्योंकि तकरीबन 3 से 4 अच्छे चांसेस थे, 2 उनमें से बहुत आसान चांसेस थे जो उन्होंने। पड़ेगा न्यूजीलैंड की फील्डिंग को, ये अच्छा था, उनकी फील्डिंग को क्रेडिट तो देना पड़ेगा यार। अब 4-4 कैच छोड़ दो, आजम खान की दफा छोड़ता कोई नहीं है, बाबर रिजवान की दफा छोड़ता कोई नहीं है, इधर आपने रन आउट 2 मिस कर दिए। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर वो शुरू में ही 15-20 के ऊपर आपका एक आध विकेट गिर जाए तो ये बिल्कुल गेम की चेंज हो सकती थी सिचुएशन। हालांकि अगर ये मखले 120 भी कर जाती ना अफगानिस्तान की टीम, तो ये न्यूजीलैंड के बस की बात नजर नहीं आ रही थी। मखले कुछ सब्ज रंग पहन के उनको भी पाकिस्तान वाले जरासीम आ गए हैं कि भाई यार नहीं, अच्छी खासी ऑल ब्लैक की टीम है, पता नहीं क्या इन्होंने किया। हाँ, लेकिन ये देखिए यार गजनफर, हम जिन टीमों पर बड़ा देख रहे थे, फोकस कर रहे थे कि ये बड़ी तगड़ी टीमें हैं, ये वर्ल्ड कप अपने अगले मरहले में पहुंचते पहुंचते ना बड़े बड़े अपसेट्स करेगा। और जो जिन्हें मिनोस कहते हैं, हालांकि कहना नहीं चाहिए, फिर भी हम कहते हैं क्रिकेट मिनोस, वो देखिएगा कैसे पहुंचते हैं।
और मुझे यही लग रहा है बहुत बड़े बड़े अपसेट होने हैं, बड़े बड़े मैचेस में बहुत ऊपर नीचे कुछ होना है और छोटी टीमों ने बहुत अपसेट करके दिखाना है बड़ी टीमों को। अरसलान भाई, आपको याद होगा एक दफ़ा 2003 का आई थिंक वर्ल्ड कप था जब कीनिया सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी, और ये जो एसोसिएट टीम्स होती हैं, ओडो और ये ओबोडोयो, इस तरह के छोटी ओ लगा के ना, ओ के साथ सारे ओडोयो, डम्बो, यस वो यस यही नाम ओ ए पे खत्म होते थे, तो एसोसिएट टीम्स जो है ब्राजील की फुटबॉल टीम की तरह। इन Yes, यही इन नाम। बड़ी टीम्स के खिलाफ जब खेलते हैं, देखिए इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। मतलब यूएसए की मेरे ख्याल से मतलब अभी उनका स्टार्ट हुआ है इंटरनेशनल करियर, ये उनका स्टार्ट इतना पीक से हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान की टीम को शिकस्त दी है। तो ऐसी टीम्स, और वैसे भी 20 टीमें हैं, 55 मैचेस हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट्स हमें नजर आएंगे इस वर्ल्ड कप में। अफगानिस्तान की टीम की अगर बात करें, अफगानिस्तान ने टेक्निकली बड़ा अच्छा खेला है। आपको पता है कि 15-20 दिन पहले ये वेस्ट इंडीज़ गए हैं, वहाँ पे उन्होंने बड़ी सख्त ट्रेनिंग्स की हैं, और ट्रेनिंग्स के साथ साथ इनकी टीम जो है फिटनेस पे बड़े काम करती है। अब गुरबाज जिसने 80 के लगभग रन स्कोर किए हैं, 142 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की जरा है। हाइलाइट्स भी दिखाते रहे, हम इस पे बात कर लेते हैं, जरा बैटिंग देख लेते हैं फिर उस पे बात करते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं ना स्ट्राइक रेट की यार, 142, 56 बॉल्स पे 80 गजनफर, ये बड़ी ज़बरदस्त इनिंग है और ये कंटिन्यूटी है। पिछले मैच में भी स्कोर किया उसने, इसमें भी कर दिया। देखिए कॉन्फिडेंस लेवल इसका आपसे बूस्ट होता है जब आप कंटिन्यूसली परफॉर्म करते आ रहे होते हैं, और साथ साथ इन्होंने अपनी फिटनेस पे बड़ा काम किया। गुरबाज के अरसलान भाई, आपने बाइसेप्स देखे, कितने ज़बरदस्त किस्म के बाइसेप्स हैं। यार बाइसेप से क्यों रिजवान भाई, आपको नहीं, मुझे ना वो आपको नहीं पसंद आ रहे पुराना एक बाइसेप? ज़माने में प्रोग्राम होता था, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तारिक अजीज साहब का नीलाम घर, तो उसमें झारा पहलवान को उन्होंने दावत दी। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि तारिक साहब ने ना सवाल किया कि यार ये जो गोरे रेसलर्स होते हैं, क्योंकि उस वक्त गोरे रेसलर भी आए हुए थे, उनके बड़े मसल्स वगैरह होते हैं, जबकि आप लोगों के मसल उस तरह के नहीं डेवलप होते। तो उन्होंने कहा जी असल च गल है कि वो करते हैं मसलों की वर्जिश और हम करते हैं जिस्म की वर्जिश। तो वो पाकिस्तान टीम का भी जिस्म की वर्जिश वाला ही काम लग रहा है। ये आप किधर बाइसेप पे ले गए? फिट प्लेयर। ये कैचेस भी छूटना जरा देख लें सर, बड़े कैचेस, देखिए ना, ये रन आउट कैचेस, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। यार ये लग रही है न्यूजीलैंड क्या हो रहा है ये जंग बड़ी अजीब सब कपड़ों का कोई यार, मुझे चक्कर तो लग ना रहा है। न्यूजीलैंड ने बड़ा मायूस किया। पाकिस्तानी स्टैंडर्ड ऑफ फील्डिंग, पाकिस्तान से खेले भी बहुत है ना, पीछे पाकिस्तान को तो वैसे ही हो आके गए। 5 मैच खेलने हैं, हम भी उधर गए हैं यार ये बॉल देखें आप, ब्यूटीफुल। ये फजल अक बिल्कुल फारूकी, जो है ना मिचेल स्टार्क, वसीम अकरम Yes. लेवल की बॉल कमिंग इन। क्या खूबसूरत, मतलब इनके बैट्समैन को देखें आप, मुस्तनद बैटर्स हैं और वो बच ही नहीं पा रहे। बहुत अच्छी बॉल है। कीपिंग देख रहे हैं गुरबाज की। फजल उल हक फारूक ने जितना अपने आप को इम्प्रूव किया है, इट इज़ बियॉन्ड, मतलब पिछले 1 साल 1.5 साल से आप उसकी प्रोग्रेशन देखें ना, तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। और राशिद हिमसेल्फ इज़ अ मैच विनर। फिर साथ आपको पूरा कॉम्बिनेशन 5 बॉलर्स का। आज अब उनका एक स्पिनर तो चले कि मुजीबुर रहमान नहीं खेल रहे इस दफा, तो वो नूर को खिलाया, उसने खैर 1 ही ओवर कराया, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ी। राशिद बोल्ड ब्रिलियंटली, 4 ओवर 17 रन, 4 विकटें। फजल हक फारूकी 3.2 ओवर 17 रन, 4 विकटें। 2 नबी ने ले ली, नवीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई। स्काई सिक्सेस गुरबाज के, स्काई सिक्सेस गजनफर जो बात कर रहे हैं। अब तो एक T20 की बड़ी भारी टर्म है ना भाई, फील्ड में अगर आपने कैच, टीम तो हमारी अपनी है यार, है ना, कैचेस नहीं पकड़े तो वाकई में आप मैचेस विन नहीं कर सकते। कितने कैच छोड़ेगी, इतने रन आउट छोड़े, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था न्यूजीलैंड खेल रही है। न्यूजीलैंड ने देखिए ब्लैक कैप्स के नाम से बड़े फेमस ये रहे हैं, और इस दफ़ा जैसे उन्होंने जर्सी चेंज की है, मेरे ख्याल से लोग वहाँ के भी तनकीद करेंगे। न्यूजीलैंड मतलब स्ट्रॉन्ग टीम है, बड़े बड़े नाम इसमें मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने आगाज़ किया है वो मेरे ख्याल से ये जो शिकस्त है, जैसे हम यूएसए की शिकस्त को नहीं भूल रहे, सेम न्यूजीलैंड जो है वो अफगानिस्तान, हालांकि मैं कुछ चैनल्स पे देख रहा था, लोग लिखा हुआ था कि बड़ा अपसेट हो गया। अफगानिस्तान की टीम बड़ी टॉप क्लास की टीम है, उसने अगर न्यूजीलैंड को हराई, अपसेट नहीं है, ये अफगानिस्तान ने अपनी मेहनत के बलबूते पे जीता है। और अफगानिस्तान, पहले हम अफगानिस्तान को सिर्फ एज ए बॉलिंग के तौर पे जाने जाता था कि राशिद खान है, इसके अलावा मुजीबुर रहमान स्पिन में थे। अब स्पिन के साथ साथ इनके फास्ट बॉलिंग जो अटैक है वो बहुत तगड़ा हो गया, और जो इनको ओपनिंग में बैटिंग में मिलता है एडवांटेज वो बड़ा तगड़ा। देख लिया अपनी ट्रांसमिशन में बड़ा अपसेट लिखा हुआ, मैंने नहीं, अब अपसेट देखा नहीं है ये। देखिए दिस वाज अ वेरी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गजनफर, ये बड़े बैलेंस टीमों का मैच था। और एक कंडीशंस जो हैं ये वैसी अफगानिस्तान को, क्योंकि ये सब कॉन्टिनेंट टाइप कंडीशंस है, बॉल थोड़ी सी स्लो रुक के आती है। 1.5 साल में अफगानिस्तान सुपीरियर टीम हो गई है बाकी टीमों से। सर नहीं, हमारा अपना सवाल बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें ये लगना शुरू हो गया। सर अफगानिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेचारों को बाहर खेलना पड़ता है। लेकिन न्यूजीलैंड को ये पिचेस सूट नहीं करती उस हिसाब से। कभी भी न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज कैरेबियन साइड पे उतनी अच्छी नहीं रही है।
और एक स्टैंडर्ड के ऊपर न्यूजीलैंड आप का भी खेल रहे हैं। बहाना है, वो यूरोपियन साइड में कभी नहीं जीत पाए, वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत पाए, वो इंडिया में जाके नहीं जीत पाए, कैरिबियन में नहीं जीत पाए, पाकिस्तान पूरे मुल्क की पॉपुलेशन उनकी श्रीलंका से कम है, उनके पूरे मुल्क की सर, लेकिन पॉपुलेशन टीम तगड़ी पूरे थी मुल्क ना की इस- पॉपुलेशन लाहौर से कम है, कराची से हाफ भी नहीं है। सो आप उनको क्रेडिट देना चाहिए, बड़ी कंपेटिटिव टीम है। लेकिन ये वाली कंडीशन जिधर स्पिन और फास्टर बॉलर्स को इतनी मदद ना मिल रही हो, बॉल थोड़ी सी रुक के आ रही हो, ये कंडीशन उनको कभी भी सूट नहीं की। एक चीज गजनफर, जिस तरह मैं बैटिंग देख रहा हूँ अफगानिस्तान की, 3 स्कोर हम देखें सिर्फ 80, 44 और अजमतुल्ला उमरजई का 22, इसके अलावा 0-6, 1-0-1 ये स्कोर है। मतलब स्कोर नहीं हुआ उनसे, फिर मिडिल ऑर्डर और बॉटम मिडिल ऑर्डर, यहाँ प्रॉब्लम तो है अफगानिस्तान को। अभी तक देखें ओपनिंग उनका पेयर बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, पावर प्ले में अच्छे रन उनको स्कोर करके देता है, वो एज एक उनको मिल जाता है। जिस दिन अफगानिस्तान का ओपन जो है वो क्लैप्स करेगा, अगर खिलाड़ी पहले पावर प्ले में पहले 1-2 ओवर्स में आउट हो जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आएगा। लेकिन 2 मैचेस जीतने के बाद अरसलान भी इतना कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल से हो जाएगा इनको कि अगर किसी दिन प्रेशर नीचे आता है, मोहम्मद नबी ऐसे बैटर हैं जो कि अगर अर्ली विकेट्स गिरती हैं तो थोड़ा सा रोक के भी खेल लेते हैं, बड़ी हिट्स लगाते हैं। साथ साथ राशिद खान के पास भी ये एबिलिटी मौजूद है कि वो कम गेंदों पर ज़्यादा रन्स लगाकर अपनी टीम को एक बेहतर स्ट्रेटजी दे सकते हैं। और अगर आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि हमारे बॉलिंग जो है हमें 130, 140 में भी अगर हम करते हैं हमें इतना सपोर्ट देगी, तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान के पास बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग का 70% एज है। यार उनकी मैंने तो फील्डिंग देखी। दूसरा असलान, किसी बैट्समैन ने 6 से ज्यादा बॉलें नहीं खेली, 1-1, 2-2, 3-3 हाँ, बॉलें खेली ये बात हैं, सही है। क्योंकि वो सारे देवर गोइंग फॉर द शॉट्स, उनके पास विकेट्स इन हैंड थी, ओवर्स का उन्होंने अचार डालना नहीं था, तो वो दे वेंट फॉर द बिग शॉट्स। अगर आपको थोड़ा सा नहीं डालना, उसको हम संभाल के रखते हैं जी बाबर रिजवान के साथ। एक ब्रेक लेता हूं जी, ब्रेक से वापस आते हैं। अब तो जाहिर है यूएसए से हारे हैं तो तनकीद का एक पिंडोरा बॉक्स खुल गया, तो पिटारा खुला, तो जाहिर है अब बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी। वापस आते हैं, ब्रेक से बात करते हैं। सारी टीम्स पर बात हो रही थी, अभी न्यूजीलैंड पर बात की, अफगानिस्तान पर बात की, ज़रा बात कर लेते हैं बांग्लादेश और श्रीलंका पर भी, फिर कनाडा और आयरलैंड पर भी बात करते हैं। रिजवान भाई, बांग्लादेश और श्रीलंका एक जैसी टीमें लग रही हैं मुझे, तो खैर कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। ये आपको याद है मेरे जो जेन में बेसिकली है कि जो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट की जो टीम्स है ना, अफगानिस्तान को हम शायद इसमें ना डालें बीच में क्योंकि वो नई टीम है, उनको इतनी हिस्ट्री नहीं है, बट पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश हिस्टोरिकली हम ये करते रहे हैं कि प्लेयर्स रिटायर भी हो रहे हो तो हम उनको वापस बुला रहे होते हैं। शुएब मलिक की एग्जांपल आपके पास है, इस टीम में आप देखें आमिर इमाद हम मिन्नतें करके लेके आए हैं, हालांकि कोई ऐसी परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास वो खेले नहीं, फिर भी ले आए हैं। इसी तरह बांग्लादेश वो मुशफीकुर और शकीबुल हसन की जान नहीं छोड़ा, मोहम्मदुल्लाह वगैरह सारे खेले चले जाते हैं, सोमिया सरकार इतना अरसा हो गया। आप श्रीलंका पे आ जाएं तो हम मैथ्यूज को नहीं छोड़े। ये माइंडसेट जो है ना हमारा कि पिछले नहीं छोड़ने, नए प्लेयर नहीं लाने, इस वजह से सब कॉन्टिनेंट की क्रिकेट इंप्रूव भी नहीं करती। ये स्ट्रैटेजी कई है, देखिए इन सारों में एक चेंज कल्चर इंडियन टीम इंडिया में केएल राहुल को उन्होंने ड्रॉप किया, वो खिला भी रहे हैं पुरानों को, मतलब कोहली और रोहित शर्मा खेल रहे हैं, पांड्या खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस पे है ना, केएल राहुल कंसिस्टेंट नहीं है, उन्होंने ड्रॉप किया। पाकिस्तान में केएल राहुल के लेवल का प्लेयर को ड्रॉप करके दिखाया, नहीं इंडिया में भी, श्रीलंका में भी नहीं कर सकते, इंडिया ने किया क्योंकि दे आर फॉलोइंग द ब्रिटिश और द ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजी। लेकिन सर वहाँ जो उसको रिप्लेस किया ऋषभ पंत, मैं तो उसकी अमेजिंग इंजरी और फिर कमबैक की एक सीरीज है बड़ी ज़बरदस्त, उसकी परफॉर्मेंस आईपीएल की भी अच्छी थी, उसकी टीम भी अगले राउंड्स में फाइनल्स में मतलब फाइनल राउंड्स में गई और फिर उसने लड़ के अपनी जगह बनाई है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम आ जाएं इसी मैच पे। ये तो मैंने तमहीद बांध दी कि श्रीलंका एक वही पुराना स्टाइल 124 करके आउट हो गया, लेकिन बांग्लादेश की टीम में थोड़ी सी चेंजेस नजर आई हैं। मुशफीकुर मुझे नजर नहीं आया इस टीम में, तौहीद वो जो रिदवाय है, व्हाट अ गुड बैट्समैन ही इज अ वेलकम साइन। रिशाद जो नए लेग स्पिन बॉलर आए हैं, अनदर वेलकम चेंज। आप नए ब्लड पे जाएंगे तो ये आपको सक्सेस भी देंगे, क्योंकि इनके ऊपर वो पिछला बैगेज नहीं चल रहा होता कि यार हम कितना हारे हैं, कितने साल से हार रहे हैं, ये हमारा रिकॉर्ड किस तरह है। इनको सिर्फ परफॉर्मेंस का फर्क पड़ता है। लेकिन सर शकीबुल हसन ने टीम बहुत तबाह की है, बहुत की है। वो पॉलिटिशियन भी बन गए, कैप्टन भी बन जाते हैं, वहाँ पिचेस पर अंपायर्स को मारते भी हैं, बड़ी बदतमीजी भी करते हैं। टीमों, सब कॉन्टिनेंट की टीम्स की हिस्ट्री ये है कि यही पॉलिटिक्स है, यही बिकॉज हमारे तो प्रॉब्लम ये है ना कि गोरे ने जाके फुटबॉल भी खेलनी है, हॉकी भी खेलनी है, स्क्वॉश भी खेलनी, उनके बच्चे हर तरफ जा रहे होते हैं। हमारा टोटल सब कॉन्टिनेंट में सिवाय क्रिकेट के देयर इज नो अदर स्पोर्ट। तो आपने सब ने ये खेला तो इसका, और यहाँ पे हम वो जो क्रिकेट में टीम में आ जाए उसको हम
पूजना शुरू कर देते हैं, उस लेवल पे ले जाते हैं कि दे बिकम बिगर देन द गेम। और दैट इज़ द रीज़न कि जब हम इतना इनको सर पे चढ़ा लेते हैं और इनकी परफॉर्मेंस पीछे पे रहती नहीं है, इनके नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे होते, इश्तिहार तो फलाना तो ये तो वो, तो ये क्रिकेट पर परफॉर्मेंस पे तो नहीं चलती। क्या कहते हैं जनफर, बांग्लादेश श्रीलंका? देखिए, श्रीलंका ने इस टूर्नामेंट का जिस तरह आगाज़ किया, हालांकि खिलाड़ी उनके पास कुछ बीच में ऐसे खिलाड़ी आए हैं, लेजेंड्स जब रिटायर हुए उसके बाद टीम को आके उन्होंने संभाला, लेकिन जैसे सर ने बात की, पुराने खिलाड़ियों को जब आप लेके वापस आएंगे तो फिर आप उन पे तनकीद भी नहीं कर सकते, जी आपने हमें वापस लाया या इतने अरसे बाद आप वापस आए हैं। श्रीलंका जो है, एक तो बांग्लादेश के जब ये टूर्नामेंट में जा रहे थे, लोगों ने पहले ही कहना शुरू कर दिया ऐसी टीम है जो सब टीम को 2-2 पॉइंट्स देने के लिए सिर्फ वर्ल्ड कप में जा रही है। तो श्रीलंका सेम उसी पैटर्न पे चल रही है, मतलब पहली हार से कुछ सीखा नहीं है उन्होंने, लो स्कोर किया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप में, और उसके बाद बांग्लादेश के साथ भी उन्होंने कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स उनके नहीं ले पा रहे, विकेट्स गिरती हैं तो फिर पै दर पै गिरती चली जाती हैं। एक टाइम हुआ करता था कि श्रीलंका जो है वो फील्डिंग से कम से कम 25-30 रन जो बचाते थे, और बॉलिंग अटैक उनका बड़ा तगड़ा था। अब वो जो चीज़ें हैं वो कुछ उस तरह नज़र नहीं आ रही श्रीलंकन टीम में, और यही होगा द एंड कि उनको बिल्कुल यंग ब्लड पे जाना पड़ेगा, नए लोग लेके आएँ, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये सोचें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पे शो करें, नहीं तो श्रीलंकन टीम का बड़ा बुरा हाल होगा। अच्छा, हमारे ना सब कॉन्टिनेंट में, या हमारे आप सब कॉन्टिनेंट तो खैर बहुत छोटा बात कर दी, हमारे ये जो हमारा सारा एरिया है सार्क वाला, इसके अंदर रिजवान भाई 3 टीमें, 2 टीमें या 3 कह रहे तगड़ी टीमें ना, श्रीलंका, हम हो गए और इंडिया, ये बड़ी टीमें मानी जाती थी और हिस्टोरिकली यही थी। फिर बांग्लादेश ने अपनी प्रेजेंस तो शो की, लेकिन बांग्लादेश कभी अप टू द मार्क टीम नहीं रही। हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, एक मैच पाकिस्तान से जीता, टेस्ट स्टेटस भी ले लिया, सब कुछ हो गया, ऑस्ट्रेलिया को होम पर भी हरा दिया, टेस्ट भी हरा के देख लिया, कभी कभी सरप्राइजिंगली किसी को हरा देते हैं। सालों से खेल रहे हैं यार, 20-20 साल हो गए अब खेलते हुए क्रिकेट। अब सीनियर टीम है, सीनियर टीम आज तक टीम ना बन पाने की बड़ी वजह आपकी नज़र में क्या है? छोटे छोटे प्लेयरों के ऊपर बड़ा बड़ा बना देना। डोमेस्टिक का भी, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उनका अच्छा है, उससे सारी जगह से लोग भी आ रहे थे, लेकिन आपको यार डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के साथ साथ पिचेज अच्छी बनानी पड़ेंगी। आप इतनी सपोर्टिव पिचेज अपने होम पे बना लेते हो कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को जिस तरह आपने जिक्र किया आप हरा लेते हो, लेकिन जब आप ओवरसीज जाते हैं ना तो देखें, यू नीड टू लर्न टू प्ले इन एवरी कंडीशंस। यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया में आपको एक आध मैच मिला तो आप बिल्कुल 0/0 परफॉर्मेंस, ऑस्ट्रेलिया कहीं जाके ये नहीं खड़े हो सकते। सर यूएसए से आ रहे हैं अभी रिसेंटली, सर जब तक अभी 3-2-1 आ रहे हैं, वो तो बारिश हो गई उसमें, मतलब वो भी हार जाते। तो जब तक आप अपने पिचेस कम देखिए, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की पिचेस बहुत अच्छी हैं, लेकिन एटलीस्ट इतनी है कि आप प्लेयर डेवलप कर सकते हैं, उसमें आपको फास्ट बॉलर भी मिलते हैं, आपको सकलैन जैसा प्लेयर भी मिला, आपको सईद अजमल जैसा स्पिनर भी मिला, आपको सईद अनवर जैसे बैट्समैन, यूनुस खान जैसे बैट्समैन भी मिले। यहाँ पे पूरी 22-24 साल की क्रिकेट में आपने स्टार कौन बनाया शकीब उल हसन के अलावा? आपको क्योंकि पिचेस ही नहीं, आपके पास वो कंसिस्टेंसी मिल ही नहीं रही। प्लेयर्स तो अवेलेबल हैं खेलने को, पूरा मुल्क, वो भी 16 करोड़ की आबादी है बांग्लादेश की, लेकिन आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में पिचेस अच्छी प्रोवाइड करेंगे तो आप अच्छे प्लेयर निकाल सकेंगे। डोमेस्टिक कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मुल्क उसके स्ट्रक्चर के लिए? अरसलान भाई देखें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इवन इंडिया, ये टीम्स क्यों हमेशा अप टू द मार्क रही हैं? इनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत तगड़ा है। इनका प्लेयर जब इंटरनेशनल लेवल पर खेलने आता है तो उसके डोमेस्टिक करियर में कम से कम 30 से 40 मैचेस होते हैं। रणजी ट्रॉफी है इंडिया की, इसके अलावा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का बड़ा रिच डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे प्लेयर जो है प्रॉपर पॉलिश होके आता है। हमारे यहाँ सिलसिला क्या है, 2 PSL मैचेस में आपने 15-20 2-4 छक्के लगा लिए, रन तेज कर लिए, बॉलिंग में आपने 2-3 विकेट्स ले ली। हमारी जो नेशन है, हम असल में जल्दबाज किस्म के लोग हैं, रिजल्ट जल्दी चाहिए, और फिर हम कहते हैं जी। अब देखिए कितनी बड़ी कैंपेन हारिस के हवाले से या दीगर जो प्लेयर, अब जो मोहम्मद अली लड़का जिसने डोमेस्टिक में विकेट्स के अंबार लगाए, PSL में उसमें टॉप विकेट टेकर है। जब ऐसे खिलाड़ियों के जिनका स्टेमिना स्ट्रांग है उनको आप नहीं आगे लेके जाएंगे, तो हारिस रऊफ का आप देख लें, वो जब बहुत तेज़ बॉल करते हैं बॉडी उनकी डिसबैलेंस हो जाती है। यही हारिस रऊफ अगर डोमेस्टिक खेलेंगे, इनको पता चलेगा 4 डे या 5 डे क्रिकेट क्या होती है, तो ये अपना जो स्टेमिना है या अपनी जो पीस है इसको, तो ये चीज़ें ये वो हैं। सॉरी मैं बीच में थोड़ा देर, भाई आप पूरा ऑस्ट्रेलिया के टूर पे आपने टेस्ट को ना कर दी, फिर आप अनफिट हो गए, आप न्यूजीलैंड के टूर पे भी नहीं गए, आपने PSL भी नहीं खेली, एंड यू वॉक इनटू द टीम।
मजे की आपको As a- बात as a बताऊं, starting इसमें eleven। जरा मैं एक चीज और थोड़ी मोहम्मद सी अली किधर एक गया, चीज रह मीर गई, हमजा वो जरा किधर दिखा गया? दें हम। पहले जरा स्कोर कार्ड न्यूजीलैंड का जरा दिखाएं, मैं उसमें से 2-3 चीजें डिस्कस इसलिए कि 18 और 12 रन टॉप रन्स यही हैं, और टॉप रन्स जब 18 और 12 हो तो उसी वजह से टीमें फिर जीतती भी नहीं है मैचेस। अब 18 और 12 रिजवान भाई ये टॉप रन है, मतलब न्यूजीलैंड जैसी टीम के, मुझे तो इससे 18 जमा disappointment 12 ये हो है गए 30। कि इस वक्त 18 और 12 रन पर एक टीम खड़ी है ऐसी जो वर्ल्ड कप फाइनल खेलती है यार। नहीं देखिए, उनको मौका ही नहीं दिया गया, न्यूजीलैंड की टीम को बिल्कुल बांध के रख दिया इन्होंने। और 18-12 करके आप ना स्पिनर खेले गए ना फास्ट बॉलर, पहले टाइम से पहली बॉल से देवर अंडर प्रेशर, और किसी एक ने स्टैंड नहीं लिया यार। ये केन विलियमसन का यहाँ पे रोल बनता था। देखिए ही इज नॉट अ हिटर, आपकी एक आध विकेट जल्दी गिर जाती है तो केन विलियमसन हिटर नहीं तो खड़ा भी नहीं हुआ, खड़ा भी नहीं हो सका ना। तो यही रिक्वायरमेंट थी रोल की, और दैट इज वाई इस पे न्यूजीलैंड में भी कितनी तनकीद हो रही है कि यार भाई एक खड़े तो होना ना, एक बंदे का रोल होना चाहिए जिसने 20 ओवर खड़े होना, और बाकी उसके इर्द गिर्द सारे हिटर्स होते हैं T20 में। और अगर लेट सपोज, क्योंकि क्रिकेट इज बाय चांस, केन विलियमसन आउट हो गए तो somebody else needs to stand up कैसे यार मैं खड़ा होता हूँ, मेरे इर्द गिर्द तुम लोग मारना शुरू करो। सो दैट कंट्रोल वाज लॉस्ट। अच्छा एक और बट चीज, अफगानिस्तान ने पूरा अब मैच वापस प्रेशर आते में हैं जी। रखा। और नहीं अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेल रही है और मुझे लगता है अफगानिस्तान टॉप पे खड़ी होगी, बड़ी डेंजरस टीम है। अब वेस्ट इंडीज की थोड़ी सी आपसे बात करूं, वेस्ट इंडीज के अंदर वर्ल्ड कप भी हो रहा है, वेस्ट इंडीज के लिए अच्छा चांस भी है, टीम भी उनकी दोबारा इकट्ठी हुई है, रिसल आर्नल्ड को वो ले आए हैं, और लास्ट मैच जो वो जीते भी हैं, बड़े अजीब सा मैच जीते, लेकिन उसमें भी आर्नल्ड खड़ा हुआ, आंद्रे रसल सॉरी, वो खड़ा हुआ, तो एंड पे आके वो मैच उसी ने निकाल के दिया उनको। गजनफर वेस्ट इंडीज इस वक्त बैलेंस टीम मुझे पहले लग रहा था, इससे पहले जैसे वो खेल रही थी T20 के मैचेस ऑस्ट्रेलिया वगैरह के, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था ना, हाँ, उसमें लगा था। उसमें लग रहा था, लेकिन ये मैच तो बड़ा अजीब खेले अपने मुल्क में, बिल्कुल क्लोज। देखिए वेस्ट इंडीज़ मेंटली होता है इस तरह के, जब आप अपनी होम कंडीशंस में खेल रहे होते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का एज होता है, आपकी अपनी कंडीशंस होती हैं, आप अवेयर होते हैं हर चीज़ के साथ। लेकिन बाज़ों का जो अपोनेंट टीम होती है जिसके साथ आप खेल रहे होते हैं वो आपसे ज़्यादा तैयारी इसलिए करती है कि उसको पता होता है कि हम उनकी कंडीशंस में जाके खेल रहे हैं। लेकिन अरसलान भाई वेस्ट इंडीज़ के लिए मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं। शॉर्ट फॉर्मेट में अब जो वेस्ट इंडीज़ है वो बहुत तगड़ी टीम है, उनका कोई भी एक प्लेयर आके दरमियान में ऐसे नहीं खेल जाता 20 गेंदों पर 50-60 या 30 पे 70-80 की इनिंग लगा जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ईजी होता है। सेकेंडली एक और चीज़ है वो जो है बड़ा कूल एंड काम होके करते हैं। बाज़-औक़ात इस तरह भी लगता है कि नॉन सीरियस हैं बहुत ज़्यादा, जब चौके छक्के उनको लग रहे होते हैं, उनके फील्डर्स की जो वो टेंशन जो होनी चाहिए वो नज़र नहीं आती। लेकिन ये कि अफ़गानिस्तान जो वेस्ट इंडीज़ है, मुझे लगता है कि एक मैच में उनको मुश्किल ज़रूर रही है, वो अच्छा कम बैक करेंगे और टफ टाइम ज़रूर देंगे अपने ग्रुप में। अच्छा टफ टाइम, रिजवान भाई दो अलग अलग जगह पे मैचेस हो रहे हैं, दो अलग अलग बिहेवियर है। मैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाले मैच पर भी यकीनन आप लोगों से बात करूंगा और साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स पर भी करूंगा, लेकिन दो अलग अलग जगह पे मैचेस हो रहे हैं, अलग अलग बिहेवियर है। जो न्यूयॉर्क के पिच है वो बड़ी डिफिकल्ट सी पिच है, ड्रॉप इन है, मैच हुआ एक, उस पर देखा भी गया कि यार हाई स्कोरिंग मैच नहीं हो रहे, आयरलैंड से खेला ही नहीं गया वो। तो अभी जो इस वक्त हमारा न्यूयॉर्क वाला मैच होगा, थोड़ा सा उस पर इसलिए बात करो पिच को लेकर, हम तो डेलास पर भी बिल्कुल डिफरेंट देख रहे थे क्योंकि कनाडा हमें फर्क नहीं पड़ता, हम हर पिच को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। हम टॉस हार जाएं तो अपने आप को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। हमसे पहले बैटिंग वैसे नहीं होती, टॉस जीत के हम ये डिसीजन भी नहीं ले सकते। बायलैटरल सीरीज में भी डरते हैं हम, तो नए प्लेयर्स को चांस देते हुए भी डरते हैं। देखिए फ्रैंकली 1-on-1 इंडिया की टीम इज़ फार सुपीरियर। पाकिस्तान को अगर पिच अच्छी है तो सूट नहीं करता है, क्योंकि अच्छी पिच पे अगर पहले बैटिंग आ जाए तो 150 करना है हमने और इंडिया ने वो चेज़ कर लेना, और अगर बाद में बैटिंग आई तो जो इंडिया स्कोर करेगी 185-90 वो हमसे चेज़ नहीं होना। हमें सूट करती है गंदी पिच, जिसमें अगर गलती से इंडिया की बॉलिंग बैटिंग पहले आ गए और वो मतलब लेफ्ट राइट टाइमिंग बॉल अनइवन बाउंस की वजह से वो 70-80 पे आउट हो गए, तो फिर रिजवान बाबर उसको स्कोर को चेज़ करने में कामयाब हो जाएंगे। तो मुझे तो आई होप कि पाकिस्तान विन्स द टॉस, उनको बैटिंग करा और गंदी पिच पे उनको जल्दी आउट कर ले। दैट इज़ दी ओनली होप। ऑन अ इवन ट्रैक, इवन पेस्ड विकेट जो कि सबके लिए बराबर हो, उस पर हमारा कोई चांस नहीं दिया। फिर यही बात, दो अलग अलग पिचेस, दो अलग अलग बिहेवियर, यानी दो अलग अलग मुल्कों की बात करो।
हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर मामलात अलग होंगे यूएसए में, मुझे तो कैरिबियन जैसे ही लगने लगे, सारे मैचेस लो स्कोरिंग हो रहे हैं। देखिए असल में न्यूयॉर्क की कंडीशंस बिल्कुल ही डिफरेंट है, और जैसे कि ड्रॉप इन पिचेस की हम बात कर रहे हैं, न्यूयॉर्क की पिच जो है वहाँ पे आपने पहला मैच देख लिया किस किस्म का लो स्कोरिंग मैच है। एक चीज़ तो अब हम सबको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, जब तक वर्ल्ड कप यूएसए में है हाई स्कोरिंग मैच नहीं होंगे, उसी हिसाब से हमें जो अपनी तवक्कुआत हैं ख़ासकर अपनी टीम से कि पावर प्ले में आप ये कहें कि 70-80 रन स्कोर करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शुरू में आपको विकेट पे स्टे करना पड़ेगा, और न्यूयॉर्क की ऐसी पिच है वहाँ पे अगर आप स्टे करेंगे तो आपको रन्स मिलेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप 40 गेंदें खेलें और 30 रन्स बनाएं। दरमियान में आपको चांसेस लेने पड़ेंगे, दो में से कोई एक प्लेयर वो ये मतलब सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट करे, दूसरा प्लेयर जो है उसका ये फोकस होना चाहिए मैंने हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्रीज करनी है। हम 8 या 10 की एवरेज अगर हर ओवर में लेके जाएंगे तब इजी होगा। सेकंड ये कि अरसलान भाई टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रोहित शर्मा जब भी टॉस करते हैं वो हल्का सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, और जब भी वो टॉस करते हैं कंट्रोवर्शियल होता है। लास्ट टाइम भी जो मैच हुआ उसमें भी पहले ये लगा कि दूसरी टीम ने जीता, फिर एकदम कॉल आई जी और रोहित शर्मा जीत गए, तो उस मैच में भी। और एक चीज़ न्यूयॉर्क की जो पिच है उसने दोनों नेशंस को और दोनों ममालिक की जो मीडिया उनको एक चीज़ दे दी है कि भाईजान अगर कोई भी टीम हारती है मलबा आपने पिच पे डालना है, प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है। अनइवन बाउंस है, अब बॉल बाजुकात बहुत हाई चला जाता है, बाजुकात बहुत लो रहता है, लेकिन इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है, बैलेंस्ड है। पाकिस्तान का अल्लाह करे कि उस दिन हो, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि दुआ करें टीम के साथ, मुझे लगता है इस दफ़ा दुआ के साथ 2-4 देखें भी देनी पड़ेगी। पाकिस्तान की टीम जो है ना एक अनगाइडेड मिसाइल है, कभी भी कहीं पे जाके फट भी सकता है। हाँ, वो किसी भी टीम के साथ फिर उसके अच्छे दिन का बेड़ा गर्क भी हो सकता है। और वैसे लाइटर वेस्ट इंडीज में भी यही है, वैसे उनकी टीम भी ऐसी, उनकी टीम भी यही करती है, ये बात सही है। अच्छा फिर हम अच्छा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आता हूँ तो ज़रा मैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया पर भी बात करूंगा, चूंकि पाकिस्तान वाली बात हम कल करेंगे, कल है मैच तो कल ज़्यादा इस पर रखेंगे बात। अभी ज़रा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ये बड़ा मैच है, फिर कनाडा आयरलैंड पे भी थोड़ी सी डिस्कशन मैंने करनी है। वापस आते हैं ब्रेक से। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड्स पर थोड़ी सी बात हो गई, बांग्लादेश वाले मैच पर बात, श्रीलंका पर हो गई, बाकी मैच पर भी हो गई बात, अफगानिस्तान वाले मैच पर भी। रिजवान भाई, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, एक तो इनकी भी रिवलरी बिल्कुल हमारी तरह और दुनिया भर के मैच देखना चाहती है, हम भी देखना चाहते हैं। बॉलिंग इंग्लैंड की बड़ी शानदार, लेकिन स्कॉटलैंड को तंग नहीं कर पाई। शायद ऑस्ट्रेलिया में चूँकि बड़ी टीम है ना, तो वो ये सारे एनालिसिस तो करते होंगे कि उन्होंने क्या किया ऐसा कि जोफ्रा आर्चर और वुड्स को विकेट नहीं दी, तो यहाँ पर भी होगी बात, स्पिन भी उनकी विकेट नहीं ले पाई थी। पर जाहिर है डिफरेंट डे डिफरेंट मैच होगा, एक जैसा रेप्लिकेट तो हो ही नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में ज़्यादा बेहतर आपकी नज़र में कौन है विद कॉम्बिनेशन? आई थिंक अगर T20 फॉर्मेट को देखें तो आई वुड स्टिल से कि इंग्लैंड प्रॉबली इज द मोस्ट बैलेंस साइड इन दिस वर्ल्ड कप अलॉन्ग विद इंडिया। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी मुझे, क्योंकि एक दो नए प्लेयर्स भी आए हैं उनके, तो उसके साथ साथ लेकिन माजरत जहाँ तक और शुरू का जो टूर्नामेंट होता है ना, जनरली ऑस्ट्रेलिया की टीम इज अ स्लो स्टार्टर, वो आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम गेन करती दे टेंड टू पीक एट द वेरी अच्छा ये सही आपकी बात है, स्लो स्टार्टर। पांच वर्ल्ड कप्स वो जीते हुए हैं, वनडे इंटरनेशनल दुनिया में हर जगह जाके जीता है। सो उनका जरा मोमेंटम गेन करते करते टाइम लगता है। सो ये दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंग्लैंड कि शुरू में ही कर ले, और इंग्लैंड जनरली शुरू में और वो बीच में तकरीबन एक ही लेवल का खेल रही होती है, और उसका उनको नुकसान बाद में ये होता है कि वो पकड़े जाते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी समझ आ जाती है, और सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल वाली जब टाइम आती है ना, तो टीम्स आर प्रिपेयर्ड कि यार इंग्लैंड का ये तरीक़ाकार चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया का डेप्थ है उनकी बैटिंग में, बॉलिंग में, लेकिन अगेन इंग्लैंड के पास जॉर्डन, आर्चर, वुड, 3 सुपीरियर फास्ट बॉलर और एब्सोल्यूट फास्ट, ये भी नहीं मिलिट्री मीडियम वाले नहीं है, अच्छे जेन्युइन फास्ट बॉलर, तो अलॉन्ग विद टॉपली, अलॉन्ग विद करन, फिर 3 स्पिनर्स हैं उनके पास जिसमें आदिल राशिद, मोइन अली और लिविंगस्टन तीनों खेलते भी हैं, और उनमें से 2 ऑलराउंडर भी हैं। मोइन अली भी बैटिंग करते हैं, लिविंगस्टन भी अच्छी बैटिंग करते हैं, ऊपर जॉनी बेरेस्टो, बटलर, विल जैक्स, फिल सॉल्ट, बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है उनका। उसमें ऑस्ट्रेलिया की मुझे बॉलिंग में थोड़ी सी कमजोरी स्पिन वाले डिपार्टमेंट में नजर आती है कि जैम्पा के साथ एस्टन एगर हैं या टिम डेविड है, तो वो उस क्वालिटी के स्पिनर T20 फॉर्मेट में नहीं है। बट देन अगेन फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन जब ये वेस्ट इंडीज में खेला जा रहा है तो प्रोबेबली इंग्लैंड विल हैव एन एज इन द वेरी फर्स्ट गेम। क्या कहते हैं जी गजनफर? अच्छा रिजवान में फिर वापस आता हूँ जरा गजनफर से, तो आपसे पूल्स पर बात करूंगा। कौन सा पूल आपकी नज़र में ज़्यादा तगड़ा था
और क्या हो रहा है पूल्स में, जरा इस पर भी करेंगे। पहले गजनफर, हैरी ब्रूक हो गया, बटलर हो गया, जिस तरह से रिजवान भाई ने बाकी टीम्स का कहा, आपकी नज़र में क्या लग रहा है, पलड़ा किसका ज़्यादा भारी है? इंग्लैंड वैसे बैलेंस टीम है, लेकिन ये जो मैच आज का बहुत बड़ा मैच होगा शाम को, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल में थोड़ी फेवरेट है। ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेविस हेड हैं, उसके बाद जो डेविड वार्नर हैं, ये इस किस्म की परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया ने आज पहले बल्लेबाजी कर ली तो वो इंग्लैंड को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टारगेट देगा। और मुझे इस तरह लगता है कि इंग्लैंड के जो बॉलर, चूँकि बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास काफ़ी ज़्यादा गुर ऐसे हैं जो कि टफ टाइम दे सकती है इंग्लैंड को। और आज का मैच जो है वो पलड़ा मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का भारी होगा और वो मैच जीत जाएगा। अच्छा, आपकी नज़र में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा ज़्यादा भारी है। ग्रुप पे आते हैं रिजवान भाई, ये जो 4 ग्रुप्स हैं, 20 टीम, इस बार तो टीम्स भी बड़ी तगड़ी, 5 टीम्स, 20 दिस इज गुड फॉर क्रिकेट। सारे लोग कहते हैं कि छोटी मिनोज को आपने बुला लिया तो भाई कंपटीशन बड़ा है, गेम फैल सर रही अगलों ने है बता दिया, और जीत के दिखाओ। हमें तो यही लाले कनाडा ने आयरलैंड को कैसे फड़काया है यार। सर आपको कनाडा आयरलैंड के मसले लग रहे हैं, हमें तो पाकिस्तान वाले मसले नहीं मुक रहे। खैर उधर तो नहीं, उधर मिनोज, अच्छा चल। अच्छा, 2 ग्रुप्स अच्छे थे, 2 बड़े वीक ग्रुप्स थे। एक ग्रुप ए था जिसमें पाकिस्तान भी था, पाकिस्तान इंडिया, और साथ 3 कमजोर टीमें उन्होंने दी, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, कनाडा और यूएसए। दूसरा ग्रुप जो इसमें क्लियर कट था, पाकिस्तान इंडिया आर द फेवरेट्स। दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वर द फेवरेट्स और 3 कमजोर टीमें थी, ओमान वगैरह। न्यूजीलैंड अपने ग्रुप में बहुत कमजोर पोजीशन पे, जिसमें लग रहा है कि न्यूजीलैंड की जगह वेस्ट इंडीज वाला ग्रुप थोड़ा ट्रिकी, बहुत मजेदार ग्रुप है, क्योंकि ये कंडीशंस अफगानिस्तान को शायद सबसे ज्यादा सूट कर रही हैं अलॉन्ग विद वेस्ट इंडीज। और अफगानिस्तान इवन सुपर 6 में भी या सुपर 8 में जो जाती है तो उसमें भी दिल भी है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, क्योंकि उनके पास बॉलिंग में आप देखें जितनी डेप्थ है, 3 स्पिनर्स हैं उनके पास, 2 फास्ट बॉलर्स हैं, और वो अच्छी फॉर्म में भी हैं सारे के सारे। सो इट्स अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान का एक आसान ग्रुप था और हम उधर भी अपना मैच हार गए। सो बेस्ट ऑफ लक टू टीम पाकिस्तान के यार, अगर इंडिया के साथ कंफर्टेबली खेलें तो फिर ओनली चांसेस कि इंडिया को हराएं। ये ग्रुप की बड़ी मजे की डिस्कशन, वैसे रिजवान मैंने सही ग्रुप एनालिसिस किया है। मेरी नज़र में भी वेस्ट इंडीज़ वाला ग्रुप ज़रा ट्रिकी है, और अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस बता रही है कि अफगानिस्तान शायद रुकने वाली नहीं है, और टॉप पर अफगानिस्तान हो, सेकंड पे ही वेस्ट इंडीज़ हो, अगर हो तो उस ग्रुप में। अच्छा, इस ग्रुप में भी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड लीड कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। न्यूजीलैंड ने बता दिया कि भाई मैं थोड़ी अभी उस तरह की टीम तैयार नहीं हूँ कि भाई हम अफगानिस्तान वाले ग्रुप में को टॉप पे चले जाएं, या वेस्ट इंडीज़ अगर एक मैच मार गई तो बाहर हो जाएगी, वैसे ही न्यूजीलैंड। अच्छा, हमारा ग्रुप आसान था कदरे, हमने मुश्किल बना दिया गजनफर। देखिए, हम हमेशा आसान चीज़ों को मुश्किल से लेके आगे चलते हैं। जब तक हमारी टीम बीपी हाई ना करवा दे कौम का, तब तक मैच हम नहीं जीतते। तो यूएसए से जो मैच हारे हम, इससे चीज़ तो ये नज़र आती है कि आगे भी हमारे लिए मुश्किल होगी। लेकिन असलान भाई, अगर हमने इस सारी सिचुएशन से निकलना है तो उसका वाहिद हल है पाकिस्तान इंडिया मैच का। अगर हम वो जीत जाते हैं यार, तब हमारे लिए बहुत मुश्किल आप यहीं रुके। डिस्कशन ये है, आपने पहले 6 ओवर की गेम देखी ना अफगानिस्तान वाली, और बड़ी टीम के खिलाफ थी, सारे मुस्तनद बॉलर्स थे, उसके ज़रा छक्के अगर एक बार दोबारा दिखाएं ना, मैं चाहूँगा ये कि हम इन 6 ओवर्स का मवाजना आगे आने वाले मैच के साथ करके देख लें। तो 6 ओवर पहले गजनफर, आप ये 6 ओवर कितने इंपॉर्टेंट हैं, और हम जिस तरह से स्लो लेके चलते हैं, बॉल्स को ज़ाया करते हैं, तो 6 ओवर छक्कों की गेम, गुरबाज स्टाइल कितनी इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए। देखिए, हमारे लिए अब एक तो रिस्क लेना पड़ेगा, हमें साइम को लाना पड़ेगा अगेंस्ट इंडिया। आपने देख लिया कि पहले क्या हुआ, और जितना जल्दी हम 6 ओवर्स में, मतलब दोनों में से एक बैटर जो है वो तेज़ इनिंग खेलेगा, चौके छक्कों की जानिब जाएगा, उतना बेहतर होगा। अदरवाइज़ वही अगर स्ट्रेटजी रही 6 ओवर में 30 रन वाली या 35 रन वाली, फिर तो हमारे लिए इंडिया का मैच बहुत मुश्किल हो जाएगा। चूँकि हालांकि इंडिया एक ऐसी टीम है जो कि आईपीएल खेल के हैं, जो 5 ओवर में उनके 100 रन, 80 रन, 120 तक पहले 6-7 ओवर्स में वो जाते रहे, उनके लिए भी मुश्किल है, चूँकि आईपीएल की डिफरेंट कंडीशन है। बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन है, लेकिन हमें 6 ओवर्स में टारगेट ये रखना है कि कम से कम 70 के करीब रन, और सेकंड ये कोशिश होनी चाहिए कि विकेट्स हम ज्यादा ना गंवाएं। इंडिया जैसी बॉलिंग के अगेंस्ट रिजवान भाई 70 रन, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। आपको यू हैव टू आउट ऑफ द बॉक्स क्या होना चाहिए? आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ये तो नहीं है कि रिजवान और बाबर बैटिंग करने, 128 का स्ट्राइक रेट एक का है, 129 का स्ट्राइक रेट एक का है। कन्वेंशनल क्रिकेट से आप इंडिया को नहीं हरा सकते। आप अगर पहले बैटिंग करते हैं तो आपकी टीम वैसी कंफ्यूज नजर आती है, 160 से ऊपर जाती नहीं, 170 से ऊपर जाती नहीं। और अगर बाद में बैटिंग करते हैं तो आपको रिजवान बाबर को एक विंडो चाहिए 170-75 की। मैं ये कहता हूँ कि अगर तो पाकिस्तान इंडिया को पहले बॉलिंग कराता है और इंडिया को किसी सिचुएशन में कंट्रोल कर लेता है, तो फिर तो बाबर रिजवान ओपन करें और चेज करने की कोशिश करें। लेकिन अगर इंडिया 200 या 190 करता है,
या पाकिस्तान की पहले बैटिंग आती है तो फिर रिजवान और बाबर को कुर्बानी देनी पड़ेगी, तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे जाना पड़ेगा। यू नीड टू ओपन विद समबडी लाइक फखर, उस्मान एंड साइम, इन तीनों में से किसी दो को ट्राई करें। नहीं साइम देखें, अब मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन में रिजवान उस्मान हो सकते हैं ओपनर। नहीं, आप इन दोनों को निकालें यार। मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि आपने जितनी दफ़ा भी साइम को मौका दिया आपने रिजवान और बाबर के साथ ही दिया, आपने कोई आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई किया ही नहीं कि यार देखिए कन्वेंशनल ओपनर्स आपके कौन है T20 के, जो हिस्टोरिकली टेस्ट फॉर्मेट हो या वनडे हो तो वो ओपनर्स हैं, वो हैं उस्मान है, वो रिजवान, वो उस्मान फखर और साइम है। रिजवान खेलता है टेस्ट मैच में नंबर 6 पे, बाबर खेलता है नंबर 4 पे, क्यों ओपन नहीं करते वहाँ पे? वनडे में बाबर खेलता है 3 पे, रिजवान खेलता है 4 पे, क्यों ओपन नहीं करते? क्योंकि उसके फॉर्मेट्स फ़र्क है, उसकी रिक्वायरमेंट्स फ़र्क है। तो भाईजान अगर उसी तरीके को देखना है तो फिर यू नीड टू गो विद स्पेशलिस्ट ओपनर्स ऑफ T20 जो तेज़ खेलने की सलाहियत रखते हो, जो पावर प्ले का एडवांटेज ले सके। वो बाबर और रिजवान नहीं ले सकते। अच्छा ये स्कोर 3 क्या साल से प्रूव होगा हो गया। इंडिया के अगेंस्ट? अगर इंडिया की बॉलिंग, वैसे अंदाजन पूछ रहा हूँ, क्या होगा पावर प्ले का? सर पावर प्ले अगर आपने इन्हीं दोनों से कराना तो वही 45, नहीं अगर अच्छा पूछ रहा हूँ, अच्छा हमारे 70-75 करेंगे तो कुछ चांस है 60 पाकिस्तान में। 65 भी अच्छा होता है। नहीं 70 अटेम्प्ट तो करें ना यार। आप हम डरते क्यों है सोचते हुए कि बाकी टीम 80 कर सकती हैं 6 ओवरों में, तो हम क्यों सोचते हैं कि 65 अच्छा हो जाएगा या 55? भाई सोचो तो 80। रिजवान बाबर की ठीक सोच ही नहीं है। गजन पर रिजवान बाबर को लेकर कह रहे हैं जी 70 नहीं हो सकता, तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस पे जाना होगा। आउट ऑफ द बॉक्स आपकी नज़र में क्या है? रिजवान के साथ कोई ओपनर या दोनों ओपनर तब्दील? देखें जो हमारी हिस्ट्री रही है, हम इतने बड़े मैच में कोई तब्दीली नहीं करेंगे, जो कि वहाँ थिंक टैंक मौजूद है, जो कैप्टन की एक सोच है, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया के मैच में जाके, जैसे सर ने कहा कि आप उस्मान के साथ साइम को यूब करवा लें या फ़खर के साथ करवा लें उस्मान खान को, तो कभी भी हमारा थिंक टैंक और जो मैनेजमेंट है वो कभी ये नहीं करेगी। लेकिन अगर हमने इंडिया के ख़िलाफ़ मैच जीतना है, अगर हमारी यही मजबूरी है कि हमने रिजवान और बाबर के साथ ही जाना है, जो कि हमें एक हिस्ट्री दिखाई जाती है, स्टैट्स दिखाए जाते हैं कि इनकी ओपनिंग में हमने ये मैचेस जीते हैं, तो 6 ओवर्स में मेरा ख्याल है ये इस हार के बाद तो काफ़ी चेंज आएगा, नज़ला पड़ा हुआ है, चेंज आएगा। लेकिन अरसलान भाई आपको पता है कि जब इंडिया के खिलाफ हमारा मैच होता है तो हम पुरानी चीज़ें याद करते हैं। चले अच्छा, चूंकि वक्त कम होगा, जल्दी से गजनफर, आपके तो ऑस्ट्रेलिया थी, नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका में कौन है? साउथ अफ्रीका। नो अपसेट हियर। साउथ अफ्रीका। और आप स्टैंड कर रहे हैं जी इंग्लैंड बेहतर साइड? जी फॉर दिस मैच यस, बट टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया आगे जाएगी हुई, क्योंकि वो स्लो स्टार्टर है। चले, बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। गजनफर थैंक यू सो मच, आपने आज हमें ज्वाइन किया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।